ब्रह्मा जी के ऐसे 10 वरदान जिनसे संपूर्ण संसार ही बदल गया। आखिर किन 10 महान योद्धाओं को दिए थे भगवान ब्रह्मा ने 10 वरदान। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। भगवान ब्रह्मा, जिन्हें हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता के तौर पर माना जाता है, इन्हें त्रिदेव यानी कि 3 प्रमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से एक भी माना जाता है। कहते हैं ब्रह्मा जी ही सृष्टि के रचयिता हैं। तीनों देवताओं में ब्रह्मा जी का चित्रण प्रथम और सबसे वृद्ध देवता के रूप में किया गया है। यूं तो हम सब जानते हैं कि अक्सर देवता और दैत्य इनके बीच में प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। हर कोई अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ब्रह्मा की तपस्या कर उनसे अजर अमर होने का वरदान प्राप्त करते रहते थे। इसके अलावा भी सामान्य मनुष्यों ने भी ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान हासिल किए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ब्रह्मा जी के ऐसे 10 वरदान जिनके कारण देवता ही नहीं, खुद ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी मुसीबत में पड़ गए थे। इन 10 वरदानों ने पूरे संसार सृष्टि को बदल कर रख दिया था। 10वें नंबर पर है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु को दिया हुआ वरदान। ब्रह्मा जी ने ऋषि कश्यप के असुर पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु को अजर अमर होने का वरदान तो नहीं दिया, लेकिन उसके मिलता जुलता ही वरदान दिया, जिसके चलते दोनों भाइयों ने संपूर्ण धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित कर खुद को ही ईश्वर घोषित कर दिया। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। देवी देवता, मानव, वानर इत्यादि सभी ग्रस्त हो चले थे। तब भगवान विष्णु को इनका वध करने के लिए अवतार लेना पड़ा था। हिरण्याक्ष को मारने के लिए उन्होंने वराह अवतार लिया, तो वहीं हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नरसिंह अवतार लेना पड़ा। दोनों की कहानी से आप अवगत होंगे, और नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक अवश्य दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप दोनों ही अवतारों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं 9वें स्थान पर है ताड़कासुर। ताड़कासुर असुरों में सबसे शक्तिशाली असुर था। उसके अत्याचारों से सभी देवी देवता ग्रस्त हो गए थे। सभी ने ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव जी से प्रार्थना करो, क्योंकि शिव पार्वती का पुत्र ही ताड़कासुर का वध कर सकता है। लेकिन उस समय शिव जी गहन समाधि में थे। उनकी समाधि तोड़ने की कौन हिम्मत कर सकता था। उनकी समाधि तोड़ना भी बेहद जरूरी था, क्योंकि उनकी समाधि टूटने के बाद ही शिव पार्वती का मिलन होता और फिर उनसे जो पुत्र उत्पन्न होता वो देवताओं का सेनापति बनता। तब देवताओं ने युक्ति अनुसार कामदेव को समाधि भंग करने के लिए राजी कर लिया। देवताओं के कहने पर कामदेव ने उनकी समाधि को भंग कर दिया, लेकिन उसे शिव के क्रोध का सामना करना पड़ा और अपना शरीर गंवाना पड़ा। क्रोध शांत होने के बाद सभी देवी देवता शिव जी के पास गए। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि ताड़कासुर हमेशा हमें परेशान करता है, आपका पुत्र ही इस समस्या का समाधान कर सकता है, ऐसा ब्रह्मा जी का वरदान है। देवताओं की प्रार्थना का असर शिव जी पर हुआ। देवताओं की प्रार्थना से ही शिव दूल्हा बने और उन्होंने पार्वती जी से विवाह किया। शिव पार्वती के पुत्र हुए स्वयं कार्तिकेय, और कार्तिकेय देवताओं की सेना के सेनापति बने। उन्होंने ताड़कासुर का वध कर देवताओं को असुरों के भय से मुक्त कर दिया। अब बात करते हैं 8वें स्थान पर मौजूद त्रिपुरासुर। महाभारत के कर्ण पर्व में त्रिपुरासुर के वध की कथा बड़े विस्तार से मिलती है। भगवान कार्तिकेय द्वारा ताड़कासुर वध करने के बाद उसके तीनों पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का प्रण लिया। तीनों पुत्र तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए और हजारों वर्षों तक अत्यंत दुष्पर तप करके ब्रह्मा जी को आखिरकार उन्होंने प्रसन्न कर लिया। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें मना कर दिया और कहने लगे कि कोई ऐसी शर्त रख लो जो अत्यंत कठिन हो, उस शर्त के पूरा होने पर ही तुम्हारी मृत्यु हो। तीनों ने खूब विचार कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 पुरियों का निर्माण कीजिए, यानी कि 3 नगरों का। और वह तीनों पुरियां जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति पर खड़ी हो और कोई क्रोध जित अत्यंत शांत अवस्था में असंभव रथ और असंभव बाण का सहारा लेकर हमें मारना चाहे, तब ही हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, और शर्त के अनुसार उन्हें 3 नगर यानी 3 पुरियां प्रदान कर दी। सबसे बड़े भाई तारकाश के लिए स्वर्णपुरी, छोटे भाई कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विंदुनमाली के लिए लोहपुरी का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा जी ने किया। इन तीनों असुरों को ही त्रिपुरासुर कहा जाता है। इन तीनों भाइयों ने इन पुरियों में रहते हुए 7 लोगों को आतंकित कर दिया।
वो जहां भी जाते समस्त सप्त पुरुषों को सताते रहते, यहाँ तक कि उन्होंने देवताओं को भी उनके लोकों से बाहर निकाल दिया। सभी देवताओं ने मिलकर अपना सारा बल लगाया, लेकिन त्रिपुरासुर का प्रतिकार कोई न कर सका और अंत में सभी को भगवान शिव की शरण में जाना पड़ा। कहते हैं सभी देवताओं ने भगवान शिव को अपना आधा आधा बल समर्पित कर दिया। अब उनके लिए रथ और धनुष बाण की तैयारी होने लगी, जिससे रणस्थल पर पहुंचकर तीनों असुरों का संहार किया जा सके। पृथ्वी को ही भगवान ने रथ बना लिया, सूर्य और चंद्रमा पहिए बन गए, सृष्टा सारथी बने, विष्णु बाण और मेरु पर्वत धनुष और वासुकी बने उस धनुष की डोर। इस प्रकार असंभव रथ तैयार हुआ और संहार की सारी लीला रची गई। जिस समय भगवान उस रथ पर सवार हुए, तब सकल देवताओं द्वारा संभाला हुआ वह रथ भी डगमगाने लगा। तब भगवान विष्णु वृषभ बनकर उस रथ में जा जुड़े और उन घोड़ों और वृषभ के पीठ पर सवार होकर महादेव ने उस असुर नगर को देखा और पशुपतास्त्र का संधान कर तीनों नगर को एकत्रित होने का संकल्प करने लगे। अभिजीत नक्षत्र में उन तीनों पुरियों के एकत्रित होते ही भगवान शंकर ने अपने बाणों से पुरियों को जलाकर भस्म कर दिया और तब से ही भगवान शंकर को त्रिपुरांतक भी कहा जाता है। अब बात करते हैं 7वें पायदान पर मौजूद शक्तिशाली वरदान की, जो स्वयं महिषासुर को प्राप्त हुआ था। कहते हैं रंभासुर का पुत्र था महिषासुर, जो बेहद ही शक्तिशाली था। दरअसल महिषासुर के पिता रंभासुर और साथ ही उनके भाई करम ने अग्नि और वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए और वरदान मांगने के लिए ही तपस्या की थी, लेकिन उनकी तपस्या को भंग कर इंद्रदेव ने ही उनका वध किया था, जिस वजह से क्रोधित होकर महिषासुर को भी अजर अमर होने की इच्छा के लिए ही स्वयं ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ी। ब्रह्मा जी उसके तप से बेहद प्रसन्न हुए। वो हंसकर बैठकर महिषासुर के निकट आकर बोले, वत्स उठो, इच्छा अनुसार वर मांगो। महिषासुर ने उनसे अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, इस मृत्यु को छोड़कर जो भी चाहो मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूँ, क्योंकि जन्मे हुए प्राणी का बनना तो तय ही होता है। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु, देवता असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु न हो, किसी स्त्री के हाथ से ही मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करे। और ब्रह्मा जी ने स्वयं तथास्तु कहकर वो वर उन्हें प्रदान कर दिया। वर प्राप्त करके लौटने के बाद महिषासुर समस्त दैत्यों का राजा बन गया। उसने दैत्यों की विशाल सेना का गठन कर पाताल और मृत्यु लोक पर आक्रमण कर समस्त को ही अपने अधीन कर लिया। कहते हैं उसके बाद इसने इंद्रलोक पर आक्रमण किया। इस युद्ध में भगवान विष्णु और शिव ने भी देवताओं का साथ दिया, लेकिन महिषासुर के हाथों से सभी देवी देवताओं की पराजय हुई। और कहते हैं कि महिषासुर ने देवलोक पर अधिकार जमा लिया और इस तरह वो त्रिलोकाधिपति बन गया। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के साथ मिलकर भगवती महाशक्ति की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया और सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। कहते हैं भगवती ने देवताओं से प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त होने का आश्वासन दिया और उसके बाद वह हिमालय पर पहुंची। उसके बाद महिषासुर के असुरों के साथ उनका भयंकर युद्ध छिड़ा और अंत में महिषासुर और स्वयं भगवती मां के बीच में एक युद्ध हुआ, जहां भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक धड़ से अलग कर दिया और इस प्रकार स्वयं एक स्त्री के द्वारा ही महिषासुर का वध हुआ। अब बात करते हैं 6ठे नंबर पर मौजूद सबसे शक्तिशाली वरदान, जो स्वयं रक्त बीज को प्राप्त हुआ था। रक्त बीज का नाम तो आप सबने भी सुना होगा। वो बड़ा ही भयानक असुर था। भूमि पर उसके रक्त की एक बूंद भी गिरती तो उस वक्त ही उसके सामने एक और राक्षस पैदा हो जाता। इस तरह युद्ध में उसकी जब जब हजारों बूंदें गिरी तो हजारों राक्षस पैदा होकर हाहाकार मचाने लगे। ये भयंकर मंजर देखकर देवता भी घबराने लगे। सभी सोच में पड़ गए कि आखिर इसे कैसे मारा जाए। ये रक्त बीज दरअसल अपने पूर्व जन्म में असुर सम्राट रंभ था, जिसको इंद्र ने तपस्या करते समय धोखे से मार दिया था। रक्त बीज के रूप में उसने फिर से घोर तपस्या की। भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उसके शरीर की एक भी बूंद अगर धरती पर गिरी तो उससे एक और रक्त बीज उत्पन्न हो जाए। अंत में महादेव के कहने पर माता काली ने रक्त बीज का वध किया था। शक्ति की अवतार मां काली ने रक्त बीज का सिर काटकर उसके रक्त का पान किया था, ताकि उसके शरीर की एक भी बूंद धरती पर स्पर्श ना कर सके।
अब बात करते हैं 5वें नंबर पर मौजूद शक्तिशाली वरदान, जो किसी और को नहीं बल्कि स्वयं रावण और कुंभकर्ण को प्राप्त हुआ था। एक दिन कुबेर अपने पिता ऋषि विश्वश्रेवा से मिलने आश्रम पहुंचे। तब कैकसी ने कुबेर के वैभव को देखकर अपने पुत्रों रावण, कुंभकर्ण और विभीषण से कहा कि तुम्हें भी अपने भाई के समान वैभवशाली बनना चाहिए। इसके लिए तुम भगवान ब्रह्मा की तपस्या करो। माता की आज्ञा मानकर तीनों पुत्र भगवान ब्रह्मा के तप के लिए निकल गए। कहते हैं विभीषण पहले से ही धर्मात्मा थे। उन्होंने 5000 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर कठोर तप करके देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद 5000 वर्ष अपना मस्तक और हाथ ऊपर रखकर तप किया, जिससे भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए। विभीषण ने भगवान से असीम भक्ति का वर मांग लिया। विभीषण श्री राम के भक्त बने और वो आज भी सप्त चिरंजीवियों में से एक है। वहीं कुंभकर्ण ने इंद्रपद की अभिलाषा से अपनी इंद्रियों को वश में रखकर 10,000 वर्षों तक कठोर तप किया। उसके कठोर तप से भयभीत होकर इंद्र और सभी देवताओं ने देवी सरस्वती से प्रार्थना की कि कुंभकर्ण के वर मांगते समय आप उसकी जीवा पर विराजमान होकर देवताओं का साथ देना। तब वर मांगते समय देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जीभ पर विराजमान हो गई और कुंभकर्ण ने इंद्रासन के स्थान पर निंद्रासन मांग लिया। वही कहते हैं कि रावण ने अपने भाइयों से भी अधिक कठोर तप किया था। ऋषि विश्वश्रवा ने रावण को धर्म और ज्ञान की शिक्षा दी थी। वो प्रत्येक 11वें वर्ष में अपना एक शीश भगवान के चरणों में समर्पित कर देता था। इस तरह उसने भी 10,000 साल में अपने 10 शीश भगवान को समर्पित कर दिए। उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कहा, देव, दानव, दैत्य, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, यक्ष इत्यादि सभी दिव्य शक्तियां उसका वध कभी न कर सके। रावण मनुष्य और जानवरों को कीड़ों की भांति तुच्छ समझता था, इसीलिए वरदान में उन्हें छोड़ दिया गया और यही कारण था कि भगवान विष्णु को उसके वध के लिए मनुष्य अवतार में आना पड़ा। अब बात करते हैं 4थे नंबर पर शक्तिशाली वरदान। ये स्वयं शुंभ और निशुंभ को प्राप्त हुआ था। शुंभ और निशुंभ नाम के 2 बड़े ही भयानक दैत्य थे, जिन्होंने कठोर तप करके भगवान ब्रह्मा से वरदान हासिल किया था। दोनों भाई ये मानते थे कि हमारा अंत कोई स्त्री कैसे कर सकती है, उसकी इतनी सामर्थ्य तो नहीं हो सकती। इसीलिए उन्होंने ये वरदान मांगा कि कोई भी पुरुष, देवता, राक्षस, दानव, असुर उनका वध न कर पाए। फिर क्या था, इन दोनों भाइयों के आतंक से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। इन तीनों के आतंक को खत्म करने के लिए ही अंत में मां दुर्गा का अवतार हुआ। वहीं शुंभ और निशुंभ की तरह ही ध्रुमलोचन, चंड और मुंड भी वरदान प्राप्त कर भयंकर असुर बन चुके थे, जिसका वध कर मां भगवती चामुंडा नाम से प्रसिद्ध हुई थी। अब बात करते हैं 3रे नंबर पर मौजूद शक्तिशाली वरदान। यह स्वयं गयासुर को प्राप्त हुआ था। पौराणिक मान्यताओं और किंवदंतियों के अनुसार भस्मासुर के वंशजों में गयासुर नामक राक्षस ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसका शरीर देवताओं की तरह ही पवित्र हो जाए और लोग उसके दर्शन मात्र से ही पाप मुक्त हो जाए। यह वरदान मिलने के बाद स्वर्ग की जनसंख्या बढ़ने लगी और सब कुछ प्रकृति के नियमों के विपरीत होने लगा। लोग बिना भय के पाप करने लगे और गयासुर के दर्शन से पाप मुक्त होने लगे। इससे बचने के लिए यज्ञ करने वाले देवताओं ने गयासुर से पवित्र स्थान की मांग की। गयासुर ने अपना शरीर देवताओं को यज्ञ के लिए दे दिया। जब गयासुर लेटा तो उसका शरीर 5 कोस में फैल गया। यही 5 कोस जगह आगे चलकर गया बना। वहीं दूसरे नंबर पर शक्तिशाली वरदान हासिल करने वाला कोई और नहीं बल्कि दानवराज विप्रचिति था। ब्रह्मा जी ने इसे भी वरदान दिया था। दानवराज विप्रचिति या फिर विप्रजिति कश्यप और धनु के 100 पुत्रों में प्रमुख था। महाभारत में धनु के पुत्रों की संख्या 34 बताई गई है, जिसमें इसे भी प्रमुख माना गया है। इसके भाइयों में ध्वज नामक दानव प्रमुख था। वृत्तासुर और इंद्र से किए गए युद्ध में यह असुर पक्ष के साथ था। बलि और विरोचन और साथ ही इंद्र के युद्ध में भी इसे शामिल किया गया था। वहीं मत्स्य पुराण के 245वें अध्याय अमृत मंथन में भी इसके समय की उपस्थिति का ब्यौरा दिया गया है। वहीं अपनी सिंहिका नाम की पत्नी से इसे 101 पुत्र उत्पन्न हुए थे।
जो सही के नाम से विख्यात हुई। राहु और केतु भी इसी के पुत्र थे। ये सभी सही के राक्षस बने और भागवत के अतिरिक्त मत्स्य, ब्रह्म पुराण और आदि पुराणों में इसके पुत्रों की संख्या 13 बताई गई है। वहीं हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण और ब्रह्मांड पुराण में इसके पुत्रों की संख्या 12 बताई गई है। लेकिन ये एक ऐसा राक्षस था जिसे स्वयं ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ था और इसने बेहद सारे युद्ध भी लड़े थे, लेकिन अंत में भगवान शिव के द्वारा ये मारा गया था। लेकिन अब बात करते हैं पहले नंबर पर मौजूद सबसे शक्तिशाली वरदान की, जो किसी और को नहीं बल्कि स्वयं देवताओं में से एक कामदेव को दिया गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार कामदेव भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के पुत्र माने जाते हैं। उनका विवाह रति, जिन्हें प्रेम और आकर्षण की देवी कहा जाता है, उनसे हुआ था। कामदेव और अर्थदेव या गंधर्व भी उन्हें कहा जाता है, जो स्वर्गवासियों में कामेच्छा उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार एक समय ब्रह्मा जी प्रजा वृद्धि की कामना से ध्यान में मगन थे और उसी समय उनके अंश से तेजस्वी पुत्र काम उत्पन्न हुए और कहने लगे कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी बोले कि मैंने सृष्टि उत्पन्न करने के लिए प्रजापतियों को उत्पन्न किया है, किंतु वह सृष्टि रचना में समर्थ नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें ये कार्य की आज्ञा देता हूँ। यह सुनकर कामदेव वहां से विदा होकर अदृश्य हो गए। यह देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे और श्राप दे दिया कि तुमने मेरा वचन नहीं माना है, इसीलिए तुम्हारा जल्द ही नाश हो जाएगा। श्राप सुनकर कामदेव भयभीत हो गए और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के समक्ष क्षमा मांगने लगे। कामदेव की अनुनय विनय से स्वयं ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें रहने के लिए 12 स्थान देता हूँ। स्त्रियों के कटाक्ष, केश राशि, जंघा, वृक्ष, नाभि, जंगमूल, उधर, कोयल की कूख, चांदनी, वर्षा काल, चैत्र और वैशाख महीना। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने कामदेव को पुष्प का धनुष और 5 बाण देकर विदा कर दिया। कहते हैं कि ब्रह्मा जी से मिले वरदान की सहायता से कामदेव तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे और भूत, पिशाच, गंधर्व, यक्ष सभी को काम ने अपने ही वशीभूत कर लिया। इसी क्रम में वह शिव जी के पास पहुंचे। भगवान शिव जब तपस्या में लीन थे तभी कामदेव छोटे से जंतु का सूक्ष्म रूप धारण कर कर्ण के छिद्र से भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर गए। इससे शिवजी का मन चंचल हो गया। उन्होंने विचार धारण कर चित्त में देखा कि कामदेव उनके शरीर में स्थित है। इतने में ही इच्छा शरीर धारण करने वाले कामदेव भगवान शिव के शरीर से बाहर आ गए और आम के एक वृक्ष के नीचे जाकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने शिवजी पर मोहन नामक बाण छोड़ा, जो शिवजी के हृदय पर जाकर लगा। इससे क्रोधित होकर शिवजी ने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से उन्हें भस्म कर दिया। कामदेव को जलता देख उनकी पत्नी रति विलाप करने लगी। तभी आकाशवाणी हुई जिसमें रति को रुदन न करने और भगवान शिव की आराधना करने को कहा गया। फिर रति ने श्रद्धा पूर्वक भगवान शंकर की प्रार्थना की। रति की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा, कामदेव ने मेरे मन को विचलित किया, इसीलिए मैंने उसे भस्म कर दिया। अब अगर यह अनंग रूप में महाकाल वन में जाकर शिवलिंग की आराधना करेंगे तो इनका उद्धार होगा। तब कामदेव महाकाल वन आए और उन्होंने पूर्ण भक्ति भाव से शिवलिंग की उपासना की। उपासना के फल स्वरूप शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम अनंग शरीर के बिन रहकर भी समर्थ रहोगे। कृष्ण अवतार के समय तुम रुक्मणी के गर्भ से जन्म लोगे और तुम्हारा नाम प्रद्युम्न होगा। प्रद्युम्न के विषय में हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं जहां पर प्रद्युम्न के जन्म की संपूर्ण कहानी है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यही थे ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए 10 ऐसे शक्तिशाली वरदान जिन्होंने संपूर्ण संसार को बदल कर रख दिया। आपको इन सब में से कौन सा वरदान सबसे शक्तिशाली लगा, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।